गुड इवनिंग एशियंस। वेलकम टू आवर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज हम यहाँ पे निफ्टी 50 का पोस्ट मार्केट एनालिसिस करेंगे, जिसकी एक्सपायरी 28 अगस्त की है और ट्रेडिंग डेट है जिसकी 22 अगस्त की। हम लोग 9:30 बजे से डेटा को देखना स्टार्ट करेंगे कि आज हमारे लिए एओसी के रूल्स के अकॉर्डिंग कहाँ कहाँ क्या क्या ट्रेड्स बन रहे थे और किन ट्रेड्स को हमें स्किप करना चाहिए था, अवॉइड करना चाहिए था। तो चलिए हम 9:30 से अपने डेटा को देखना स्टार्ट करते हैं। उससे पहले हम हमारे कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स हैं जिनको हम रिकॉल कर लेते हैं। सबसे फर्स्ट रूल हमारा कि 9:30 पे हमारे पास में लेवल्स आएंगे। वो लेवल जब हमारे पास में आएंगे तभी हम अपने ट्रेड्स को इनिशिएट करेंगे, उसके बाद ही, उससे पहले हम कोई भी ट्रेड का इनिशिएशन नहीं करेंगे। और जो सेकंड रूल है हमारा वो शिफ्टिंग के टाइमिंग से रिलेटेड है कि रेजिस्टेंस और सपोर्ट दोनों की साइड में जो भी शिफ्टिंग है वो अपन 9:20 के बाद की कंसीडर करेंगे। 9:20 से पहले जो भी शिफ्टिंग हुई है उसे हम कंसीडर नहीं करेंगे। और आज हमारे लिए, आज फ्राइडे है, आज हमारी एक्सपायरी का फर्स्ट डे है। अगर हम चाहें तो हम स्पॉट और फ्यूचर दोनों चार्ट्स में काम कर सकते हैं। लेवल हमारे 10:30 बजे तक एडजस्ट होते हैं फ्राइडे को। तो एक बार हमें 10:30 के अराउंड जो है अपने लेवल्स को फिर से चेक कर लेना है, अगर चेंज हुए तो हम एडजस्ट कर लेंगे। बाकी हम स्पॉट और फ्यूचर दोनों के चार्ट पे चल के काम हम कर सकते हैं। चलिए, अभी हमने एओसी में बैक टेस्टर में 9:30 का डेटा लगा लिया है। इस डेटा के हिसाब से हम लोग एक बार सिचुएशन को एनालिसिस करते हैं। तो हमारी प्रोसीजर के अकॉर्डिंग हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे एडवांस फीचर को देखना। रेजिस्टेंस साइड को हम पहले क्लियर कर लेते हैं। रेजिस्टेंस साइड हमें एडवांस फीचर दिखा रहा है कि रेजिस्टेंस शिफ्टेड फ्रॉम टॉप हुआ है 25,100 से 25,000 पे शिफ्ट हुआ है आके ये, जिसका टाइमिंग जो है वो 9:16 का है। तो ये शिफ्टिंग हमारे लिए वैलिड नहीं रहेगी। ऊपर जो हमें इसके वीकनेस बॉक्सेस दिखाई दे रहे हैं 25,100 पे, इनको हम चेक कर लेते हैं कि ये इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। उसके बेस पे हमें पता चलेगा कि हमारा सपोर्ट रेजिस्टेंस जो है वो स्ट्रांग है या वीक है। वॉल्यूम डिक्रीज कर रहा है, ओआई डिक्रीज कर रहा है, ओआई चेंज डिक्रीज कर रहा है। मतलब वॉल्यूम, ओआई और ओआई चेंज जो 25,000 पे बैठे हैं तीनों, इनमें से कोई भी इंटरेस्टेड नहीं है ऊपर जाने के लिए। तो रेजिस्टेंस हमारा यहाँ पे स्ट्रांग हो जाता है। अब हम अगर सपोर्ट की साइड को चेक करें तो सपोर्ट में भी अपना कोई भी एडवांस फीचर जो है वो वैलिड नहीं है। सपोर्ट भी हमें एसएफटी दिखा रहा है, लेकिन जो टाइमिंग है वो 9:20 से पहले का है। तो अभी हमारा सपोर्ट भी स्ट्रांग है, रेजिस्टेंस भी स्ट्रांग है। सपोर्ट भी वॉल्यूम, ओआई और ओआई चेंज तीनों की वजह से स्ट्रांग है और रेजिस्टेंस भी उन तीनों की वजह से स्ट्रांग है। तो अब हमारे लिए यहाँ से सपोर्ट से कॉल का ट्रेड और रेजिस्टेंस से पुट का ट्रेड ये बनता है। अभी हम लोग जो हमारा हेडर है उसको एक बार देख के हम लोग इससे भी थोड़ी सी कंफर्मेशन ले लेते हैं। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे ओआई चेंज को। ओआई चेंज हमें क्या बता रहा है? ओआई चेंज को अगर हम देखते हैं वो 71% हमें बेयरिश दिखा रहा है। इसका ग्राफ अगर हम ओपन करते हैं तो हमें क्लियरली दिखाई दे रहा है कि कॉल राइटर पुट राइटर से बहुत ज्यादा क्वांटिटी में है। तो आज का जो मार्केट है वो हमारे लिए बेयरिश हो सकता है। अभी सिचुएशन हमें क्लियरली दिखा रही कि कॉल राइटर अभी के लिए काफी हैवी है मार्केट में। उसके बाद हम आते हैं टीवी आईटीएम को। अगर हम चेक करें तो टीवी आईटीएम हमारा कॉल की साइड 550 दिखा रहा है और पुट की साइड हमारा 350 के अराउंड जो है वो हमारा टीवी आइटम हमें दिखा रहा है। तो टीवी आइटम अभी कॉल की पोजीशन की तरफ ज्यादा है। एलटीपी चेंज को अगर हम चेक करते हैं तो एलटीपी चेंज हमें क्लियरली इंडिकेट कर रहा है कि पुट साइड एलटीपी चेंज पॉजिटिव है। तो एलटीपी चेंज हमें क्लियरली बेयरिश साइड की तरफ सपोर्ट कर रहा है। अब अगर हम डेल्टा को चेक करते हैं तो डेल्टा हमारा कॉल का 2.39 के अराउंड है और अगर हम पुट के डेल्टा को चेक करते हैं तो इसकी वैल्यू 2.58 है। बाई नंबर्स देखने पे हमें पुट के डेल्टा की वैल्यू ज्यादा दिखाई दे रही है। अब इसे हम एक बार ग्राफ से भी कंफर्म कर लेते हैं। तो अगर हम ग्राफ की ब्लू लाइन को चेक करें, जो हमारे डेल्टा का डिफरेंस है कॉल और पुट के अंदर, वो हमें क्लियरली ब्लू लाइन हमारी डाउन साइड जा रही है, जो हमें दिखा रही है कि ये बेयरिश हो सकता है। अभी अगर हम चेक करें तो जो रेजिस्टेंस है वो 25,100 से 25,000 पे आया है। ये शिफ्टिंग पहले की है, 9:20 से पहले की, लेकिन वहां से शिफ्ट होके नीचे आया है। उसके बाद हमारा ओवरऑल मार्केट, जो हमारे हेडर में सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमारे लिए, वो हमें सपोर्ट कर रहा है बेयरिश साइड पे। डेल्टा हमें सपोर्ट कर रहा है, एलटीपी चेंज हमें सपोर्ट कर रहा है। सिर्फ टीवी आईटीएम जो है वो हमारे अगेंस्ट में है। तो मतलब मेजॉरिटी है हमारे पास में पुट की ट्रेड के लिए। तो हम लोग प्रेफर करेंगे कि कि हम पुट का ट्रेड ले जो हमारे ट्रेंड के साथ में रहेगा। तो चलिए 9:30 आ गए हैं। अभी हम एक बार लेवल्स को ड्रॉ कर लेते हैं और उसके बेस पे हम लोग देखना स्टार्ट करते हैं कि हमारे पास लेवल पे मार्केट कब आई थी।
अभी 25,000 की रेंज में मार्केट है, तो हम 25,000 के सपोर्ट और रेजिस्टेंस दोनों का लेवल ड्रॉ कर लेते हैं। ये आ गया 25,000 का सपोर्ट और रेजिस्टेंस की वैल्यू को भी हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं। ये आ गया हमारे लिए 25,000 का रेजिस्टेंस। अब हम लोग एक बार कैंडल्स को 9:30 तक रन कर लेते हैं। 9:30 पे कैंडल ने यहाँ पे सपोर्ट के पास आके क्लोजिंग दिया 25,000 की। सपोर्ट हमारा स्ट्रांग बैठा हुआ है, तो यहाँ से हमारे लिए रनिंग कैंडल में कॉल का ट्रेड इनिशिएट होता है, क्योंकि सपोर्ट हमारा स्ट्रांग है, तीनों की वजह से स्ट्रांग है, वॉल्यूम ओवाई और ओवाई चेंज की वजह से, तीनों की वजह से स्ट्रांग बैठा हुआ है, जिसकी कोई वीकनेस हमें फर्दर दिखाई नहीं दे रही है। तो स्ट्रांग सपोर्ट आया है, तो हम यहाँ पे पहली बार में हम लोग यहाँ पे कॉल का ट्रेड इनिशिएट करेंगे। 20 पॉइंट के स्ट्रिक्ट एसएल के साथ हम कॉल का ट्रेड करेंगे, और ये हम ध्यान रखेंगे कि ओवरऑल मार्केट में जो सिनेरियो है मेजॉरिटी बेयरिश साइड पे है अपनी, तो हम लोग ट्रेड को ध्यान में रख इस तरीके से हम लोग रिस्क मैनेजमेंट करके यहाँ पे ट्रेड लेंगे। ये ट्रेड स्ट्रॉन्ग सपोर्ट पे आया है, लेकिन हम लोग अपनी क्वांटिटीज को मैनेज करेंगे ये ध्यान में रखते हुए कि मार्केट में बेयरिश सिनेरियो है। ये हमारे पास ऑलमोस्ट 50% तक मार्केट हमारा आ गया है, तो हम अपनी ट्रेड को कॉस्ट टू कॉस्ट कर देते हैं और हम लोग वेट करते हैं कि हमारा टारगेट आएगा या फिर हमारा कॉस्ट टू कॉस्ट ट्रेड एग्जीक्यूट होता है। इस कैंडल में हमारा कॉस्ट टू कॉस्ट ट्रेड जो है वो निकल जाएगा, तो इस ट्रेड में हमें कोई प्रॉफिट नहीं हुआ है, लेकिन हमें कोई लॉस भी नहीं हुआ है। कॉस्ट टू कॉस्ट ट्रेलिंग में भी हम लोग 1 से 2 पॉइंट पे ट्रेल करके चलते हैं, ताकि हम लोग ब्रोकरेज भी वहां से निकाल सके उस ट्रेड से। अभी हम लोग थोड़ा सा टाइम देके मार्केट को आगे देखते हैं। मार्केट वापस से लेवल के पास आई है 954 पे। एक बार हम यहाँ सिनेरियो चेक कर लेते हैं कि क्या हमारे लिए कोई सिचुएशन चेंजेस थी 954 पे, क्या यहाँ पे वापस से एंट्री का कोई चांस बन रहा था। ये 954 पे अभी क्या दिखाई दे रहा है हमें कि रेजिस्टेंस की जो ऊपर की वीकनेस थी वो तो एकदम खत्म हो चुकी है। सपोर्ट जो है वो भी स्ट्रॉन्ग ही अभी तक, लेकिन यहाँ पे हमें ओआई चेंज पे 63.8% दिखाई दे रहे हैं, तो हमें एक बार इन्हें चेक कर लेना चाहिए, बिकॉज ओवरऑल सिनेरियो मार्केट में बियरिश साइड पे है, तो हमें एक बार चेक कर लेना चाहिए कि यहाँ पे राइटर्स क्या कर रहे हैं। तो ये ओआई चेंज का जो ग्राफ है वो इंक्रीज होकर स्टेबल हो चुका है, वॉल्यूम भी यहाँ पे इंक्रीज कर रहा है और ओआई भी यहाँ पे इंक्रीज कर रहा है। एक बार हम लोगों ने यहाँ से ट्रेड लिया है और हम लोगों ने कॉस्ट टू कॉस्ट निकाला है, तो दूसरी बार हमें यहाँ से ट्रेड एक बार अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि हमें दिखाई दे रहा है कि सपोर्ट की भी डाउन साइड शिफ्टिंग हो सकती है, तो हम लोग थोड़ी देर वेट करेंगे, डेटा को थोड़ा सा सेटल होने का चांस देंगे। यहाँ पे कैंडल ने लेवल के नीचे गई है, तो हम लोग नीचे वाला लेवल भी ड्रॉ कर लेते हैं 10:15 पे। 950 का लेवल है, तो 950 पे हम लोग सपोर्ट को ड्रॉ कर लेते हैं। 950 के 910 का इसका लेवल आ रहा है, हम लोग वेट करते हैं। अभी मार्केट मिडिल ऑफ द लेवल में है, तो कहीं आके टच करती है तब हम देखेंगे। यहाँ पे मार्केट ने टच किया 1024 पे 950 के सपोर्ट पे, तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि क्या हमारे लिए कोई सिनेरियो था, क्या हमारे लिए यहाँ पे कोई कॉल की पोजीशन बन रही थी, क्योंकि अगर सपोर्ट पे वीकनेस नहीं आती तो हम सपोर्ट के एक स्ट्राइक प्राइस नीचे से रनिंग कैंडल में कॉल का ट्रेड लेते हैं। लेकिन यहाँ 1024 पे अगर हम डेटा को देख रहे हैं ना, तो हमारे पास सपोर्ट में ऑलरेडी वीकनेस शो हो रही है। यहाँ पे अगर आप चेक करोगे तो 24,900 पे तो आपको ऑलमोस्ट 99.1% है, तो ओआई यहाँ पे ओआई राइटर्स को आते हुए ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, जो आज का राइटर उससे ज्यादा टाइम नहीं लगेगा यहाँ पे शिफ्टिंग करने में। तो सब अगर हम 24,950 के सपोर्ट से कॉल की प्लानिंग करेंगे तो वो बहुत रिस्की है हमारे लिए, क्योंकि सपोर्ट जो है, सपोर्ट का आज का राइटर जो पुट का राइटर है ना, वो 900 के स्ट्राइक प्राइस पे जाने की कोशिश कर रहा है, ऑलमोस्ट जा भी चुका है। तो हमारे लिए यहाँ से कॉल का ट्रेड इनिशिएट नहीं होगा, बेटर होगा हम 24,950 हमें पुट मिले, या फिर 25,000 तो हमारे लिए अल्ट्रा सेफ लेवल हो जाता है पुट के लिए। हम लोग एक बार फिर से वेट करते हैं कैंडल का लेवल के आसपास आने के लिए। 10:39 हो चुके हैं अभी। जैसा मैंने आपको बताया था कि 10:30 तक ऑलमोस्ट जो है हमारे लेवल भी, आज फ्राइडे है तो 10:30 तक एडजस्ट हो जाते हैं, तो हम लोग एक बार डेटा को देख लेते हैं कि कोई लेवल्स में हमारे चेंजेस तो नहीं है। अगर लेवल में चेंज होता है तो हम लेवल्स को एडजस्ट कर लेते हैं। जैसे अगर हम यहाँ पे 900 का सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस देखते हैं, तो वो 855 एंड 904 आ रहा है।
तो हम थोड़ा सा लेवल्स को हमारे एडजस्ट कर लेते हैं। 904, 950 की लेवल्स भी हम लोग कर लेते हैं। ये हम लोगों ने लेवल एडजस्ट कर लिए। अब लेवल चेंज नहीं होंगे हमारे। हम एक बार कैंडल्स के फिर से लेवल पे आने का वेट करते हैं। यहाँ पे कैंडल लेवल के पास आई है 1054 पे हम डेटा को चेक करें कि हमारे लिए क्या सिचुएशन बन रही है। 1054 पे अगर हम सिचुएशन देखें तो हमारा OI चेंज ऑलरेडी नीचे जाके शिफ्ट हो चुका है और हमें वॉल्यूम और OI भी 70s के अराउंड परसेंटेज में दिखाई दे रहे हैं। तो हम चेक कर लेते हैं कि ये इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। तो हमारा वॉल्यूम कंटिन्यूसली बढ़ रहा है, OI भी हमारा इंक्रीज कर रहा है। तो इस सिचुएशन में भी हमारे लिए कॉल की ट्रेड यहाँ से प्रेफरेबल नहीं रहेगी। ओवरऑल अगर हम मार्केट देखें तो 88% ये बेयरिश हो चुका है। तो हम वेट करेंगे कि ऊपर लेवल पे मार्केट आए पुट के लेवल पे, ताकि हम ट्रेड को इनिशिएट कर सकें। कॉल का ट्रेड हमारे लिए बहुत रिस्की हो जाता है ऐसी सिचुएशंस के अंदर, जहां पे ऑलरेडी सपोर्ट ने डाउन साइड शिफ्टिंग दे दी है। यहाँ कैंडल नीचे आके क्लोज हुई थी 1115 पे। हम एक बार डेटा को देख लेते हैं 1115 पे क्या हमारे लिए डेटा और बेयरिश हो रहा था। तो डेटा अगर हम चेक करें 1115 पे, जो वॉल्यूम की वीकनेस यहाँ पे थी वो वॉल्यूम की वीकनेस भी आ गई है और OI भी हमें परसेंटेज टर्म में बढ़ा हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। मार्केट लेवल के नीचे आई थी, तो हम एक बार यहाँ 900 का सपोर्ट को भी हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं। हमें अभी भी पुट की ट्रेड के लिए वेट करना है। कॉल हमारे लिए नहीं बनता है, बिल्कुल भी नहीं बनता है। कॉल की ट्रेड लेना इस टाइम पे हमारे लिए सुसाइडेबल हो जाएगा। हम कैंडल के लेवल के पास आने का वेट करेंगे। यहाँ कैंडल लेवल के पास आई है। हम इस टाइम पे डेटा को चेक करते हैं 12 बजे क्या सिचुएशन थी हमारे लिए। बारह बजे की सिचुएशन में अगर हम देखें तो सिचुएशन हमारे लिए फेवरेबल होती जा रही है। वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है 83%, OI भी 72% है। और ये जो OI चेंज अगर हम देखेंगे ऑलरेडी नीचे बैठा हुआ है। यहाँ सिर्फ ऊपर वॉल्यूम एंड OI है जो दोनों अपनी वीकनेस को नीचे दिखा रहे हैं। इसको हम एक बार ग्राफ से कंफर्म कर लेते हैं। वॉल्यूम इंक्रीजिंग साइड है। OI को अगर हम चेक करते हैं तो OI भी एक बार स्टेबल बैठा हुआ है। ये जो हमें 100% स्पाइक दिख रही है, इसलिए दिख रही है कि मार्केट 900 के पास आया था। मार्केट इस रेंज के बाहर आ गया था, 25,000 की रेंज के बाहर आ गया था, इसलिए यहाँ पे 24,900 पे परसेंटेज आपको 100% दिखाई दे रहे हैं। उस टाइम पे एक स्पाइक में 100% आए थे, तो ये वापस से डिक्रीज हो गए जब मार्केट वापस ऊपर चला गया है। तो अगर हम ओवरऑल देखेंगे तो ये इंक्रीजिंग पोजीशन पे ही है। OI हमारे लिए थोड़ा स्टेबल सा बैठा हुआ है। OI ना तो इंक्रीज कर रहा है ना डिक्रीज कर रहा है, और OI चेंज ऑलरेडी शिफ्ट हो चुका है। अब अगर हम 950 के रेजिस्टेंस से प्लान करते हैं तो हमारे लिए कुछ चीजें रहेंगी जो हम लोगों को चेक कर लेना चाहिए। देखिए, सबसे पहले जैसे हमारा सपोर्ट जो है अभी 24,900 पे हमारा सपोर्ट बैठा हुआ है। ये हमारे सपोर्ट का लेवल है, ये हमारे रेजिस्टेंस का लेवल है। रेजिस्टेंस की कहीं कोई वीकनेस हमें दिखाई नहीं दे रही है। सपोर्ट जो है वो ऑलरेडी नीचे खिसक के आ चुका है, वॉल्यूम नीचे आ रहा है, OI की परसेंटेज भी नीचे अभी स्टेबल बैठी हुई है, 72% के अराउंड है। तो सपोर्ट का बेयरिश प्रेशर है अपनी तरफ से। ये हमारे लिए हो गया S का लेवल, ये हमारे लिए हो गया SW का लेवल। तो इस सिचुएशन में हमारे लिए SW/2 तक पुट का ट्रेड प्रेफरेबल रहता है, तो वो हम यहाँ पे कर सकते हैं। तो SW/2 हो गया हमारे लिए 950 का रेजिस्टेंस, और अभी मार्केट 950 के रेजिस्टेंस के ऊपर ही है। तो हम यहाँ से अगर हम चाहें तो हमें सेटअप पे हमारे मिलता है, प्रीमियम पे हमारे ट्रेड अगर हमें मिलता है, और ऊपर वाला स्ट्राइक प्राइस इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। हम 25,000 से परमिशन लेंगे कि क्या वो हमें परमिट कर रहा है, तो वो हमें परमिट कर रहा है, वो बियरिश है। और अगर हम एक्स्ट्रा कंफर्मेशन लेते हैं तो ओवरऑल मार्केट 88% हमारा बियरिश है। TVITM जो पहले कॉल की तरफ था अभी वो बैलेंस्ड हो गया है। LTP चेंज अभी भी पुट की साइड है, और डेल्टा को अगर हम चेक करें तो डेल्टा भी पुट की साइड है। तो ओवरऑल सारे मार्केट सिनेरियो हमारे फेवर में है। तो हम यहाँ से एक पुट का ट्रेड प्लान करेंगे अकॉर्डिंग टू द टेबल। हमारी ट्रेड टेबल के अकॉर्डिंगली हमारे लिए ट्रेड बनता है। हम लोग स्ट्रिक्ट 20 पॉइंट के SL के साथ में प्लान करेंगे। हम लोग, सबसे अच्छी बात है कि हम लोग ट्रेंड के साथ जा रहे हैं, यहाँ पे हम लोग अगेंस्ट द ट्रेंड नहीं जा रहे हैं। और हम लोग एक्स्ट्रा कंफर्मेशन अगर हम देखें तो हमें एक्स्ट्रा कंफर्मेशन भी यहाँ पे मिली है।
50% ऑलमोस्ट हमारा टारगेट आ चुका है। तो अब हम अपने एसएल को कॉस्ट टू कॉस्ट कर देंगे और हम वेट करेंगे। यहाँ पे अगर हम देखें ना तो नियर अबाउट 75 टू 80% हमारा टारगेट लेवल की तरफ मार्केट आ गया था। तो अगर हम चाहें यहाँ पे तो कुछ प्रॉफिट अपना बुक कर सकते हैं। अगर हमने एक लॉट से ज्यादा लिया हुआ है तो अपना कुछ प्रॉफिट अमाउंट है वो हम बुक कर सकते हैं, और बाकी जो है हमारे लॉट्स उनको हम कॉस्ट टू कॉस्ट ट्रांसफर कर सकते हैं। अगर एक लॉट होगा तो हम एसएल को कॉस्ट टू कॉस्ट कर देंगे यहाँ पे। अब हम वेट करते हैं कि वापस मार्केट हमारे पास क्या करती है, यहाँ पे हमें टारगेट देती है या फिर हमारा कॉस्ट टू कॉस्ट ऐसे हो जाता है। दो ही सिचुएशंस है हमारे पास यहाँ पे। यहाँ पे मार्केट वापस हमारे पास ऑलमोस्ट 80% के लेवल तक आ गई है। हम लोग एक बार फिर से देखते हैं, अभी भी हमारा टारगेट पेंडिंग है, हमारा टारगेट अभी भी नहीं आया हमारे पास में। ये मार्केट ऑलमोस्ट हमें कॉस्ट टू कॉस्ट लेवल के पास लेके आई थी। इस सिचुएशन में अगर प्रीमियम पे हम देखेंगे तो ऑलरेडी हमारा एसएल जा चुका होगा। हम एक बार यहाँ पे चेक कर लेते हैं, मार्केट ऑलमोस्ट लेवल के पास आके 1 और 2 पॉइंट के डिफरेंस को हम लोग ऐसे जोन क्रिएट करते हैं। यहाँ से आके कैंडल ने नीचे क्लोज किया तो क्या हमारे लिए यहाँ पे कोई एंट्री दोबारा बनती थी। 1336 का टाइमिंग है हमारे लिए। प्रीमियम में अगर चला गया है तो वो लोग इस ट्रेड को यहाँ पे क्लोज कर देंगे, क्योंकि इतनी देर मार्केट ने अगर टाइम पास किया है ऑलमोस्ट 75-80% के पास से आके मार्केट रिटर्न हुई है, प्रीमियम जरूर यहाँ पे डिक्रीज हुए होंगे। तो जिनका एग्जिट हो गया है ट्रेड वो लोग एग्जिट कर सकते हैं। बाकी अगर किसी को फ्रेश एंट्री करनी है तो हम लोग देखेंगे कि हम यहाँ पे ये ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते थे क्या। तो 1336 के टाइमिंग पे अगर हम आए तो डेटा तो हमारे लिए और भी ज्यादा फेवरेबल हो गया है। यहाँ पे वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है, वॉल्यूम ऑलमोस्ट 97-98% है। ओआई की भी परसेंटेज 82% के अराउंड आ गई है। यहाँ पे जो हमें ओआई चेन 65% के अराउंड दिख रहा था वो 54-55% के अराउंड चला गया है। तो सिचुएशन तो अभी भी हमारे लिए पुट के फेवर में है 950 के रेजिस्टेंस से। तो अगर किसी ने पहले ट्रेड नहीं लिया था तो वो इस ट्रेड को फिर से एग्जीक्यूट कर सकते हैं। हम एक बार ऊपर वाले स्ट्राइक प्राइस से परमिशन भी ले लेते हैं। ऊपर वाला स्ट्राइक प्राइस अगर हम चेक करें तो अभी भी हमारा स्ट्राइक प्राइस बियरिश है, इसने अभी तक अपने लास्ट हाई को नहीं तोड़ा है। तो ये बुलिश की तरफ मुड़ा नहीं है, अभी भी ये स्ट्राइक प्राइस बियरिश है। वीकनेस भी हमें इंडिकेट कर रही है। ये वॉल्यूम जो था वॉल्यूम भी नीचे आने की कोशिश कर रहा है, ओआई भी नीचे आने की कोशिश कर रहा है, और ये तो ऑलरेडी नीचे बैठा हुआ है ही। तो अगर हम यहाँ से चाहें ऊपर वाले स्ट्राइक प्राइस से हमने परमिशन ले ली है, ओवरऑल मार्केट ट्रेंड अभी भी हमारे पास में है, तो सारी चीजें हमें फेवर कर रही हैं। अगर हम चाहें तो हम यहाँ से अभी भी एक पुट का ट्रेड ले सकते हैं। तो यहाँ पे मैं एक बार एक नई पोजीशन को डाल देती हूँ। जिन लोगों ने भी ये पहले ट्रेड नहीं लिया था वो उनके प्रीमियम पे अगर आता है तो वो ये ट्रेड ले सकते हैं। ये ट्रेड भी अपना स्टिक 20 पॉइंट के एसएल के साथ रहेगा। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि 2 बजने वाले हैं मार्केट में, ऑलरेडी 2 बजने वाले हैं। हमारा जो फ्रेश ट्रेडिंग का टाइम है वो खत्म हो रहा है, बट फिर भी स्टिल हमारे पास टाइम था हाफ एन आवर का, समथिंग अराउंड 20 टू 25 मिनट्स थे हमारे पास में। तो हम लोग इस ट्रेड को ले रहे हैं। अगर 2:30 तक हमारा प्रॉफिट आता है तो ठीक है, हम इस ट्रेड को रखेंगे। अदरवाइज 2:30 बजे जिस भी पोजीशन पे ट्रेड होगा हम उस ट्रेड को उस पोजीशन पे हम लोग काट देंगे। तो अब अगर हम यहाँ पे देखें तो इस ट्रेड ने ना हमें हमारा पूरा प्रॉफिट दिया था। $220 की कैंडल में इस ट्रेड ने हमें हमारा पूरा कंप्लीट प्रॉफिट हमें दिया था इस ट्रेड ने। तो अगर हम इस तरीके से एओसी को यूज करके प्रॉपर अपनी नॉलेज के साथ अपने लेवल का वेट करके ट्रेडिंग करते हैं तो हम जरूर प्रॉफिट में रहेंगे। अब आज का हम लोग एक बार एनालिसिस देख लेते हैं हमारे लिए क्या सिचुएशन थी। ये जो ट्रेड था हमारा, ये हमारा गया है C2C गया है। उसके बाद सेकेंड ट्रेड हमारी ये वाली थी, ये ट्रेड भी हमारा C2C एग्जिट हुआ है। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट थर्ड ट्रेड की तरफ जाते हैं तो ये था हमारा थर्ड ट्रेड, और ये ट्रेड जो है हमारा ये प्रॉफिट में एग्जीक्यूट हुआ है। तो इस तरीके से आज हमने दो कॉस्ट टू कॉस्ट हम लोग की ट्रेड एग्जीक्यूट हुई है और हमारा एक टारगेट आया है। तो अल्टीमेटली जो डे था हमारा वो डे हमारा आज प्रॉफिट में ही निकला है। तो इस तरीके से हम एओसी को पूरी अच्छे तरीके से यूज करके स्टडी करके फिर देन हम बैक टेस्टिंग करके अगर अपनी नॉलेज को प्रॉपर रख के ट्रेड करेंगे तो हम लोग जरूर प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनेंगे। और लास्ट में एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट है आज सबके लिए।
आज इवनिंग वेबिनार जो हमारा होता है उसमें आज हमारे पास स्पेशली M6 का ट्रेडिंग सेशन है जो राज सर खुद कंडक्ट करने वाले हैं। तो जो वेबिनार का ज्वाइनिंग लिंक है वो आपको टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल पे मिल जाएगा। आप लोग 7 o'clock तक ज्वाइन कर लीजिए। लास्ट उसकी जो एंट्री है वो 7:30 तक रहेगी, उसके बाद किसी को भी एंट्री वहाँ पे नहीं मिलेगी। तो 7 से 7:30 के बीच में आप ज्वाइन कर लीजिए और आप लाइव जो भी नॉलेज लेना चाहते हैं M6 से ट्रेडिंग के रिगार्डिंग वो आप राज सर से डायरेक्टली नॉलेज ले सकते हैं। कोई डाउट होगा आपका वो आप क्लियर कर सकते हैं। बाकी इवनिंग वेबिनार हमारे डेली बेसिस पे कंडक्ट होते हैं। तो आपको जो भी डाउट्स आ रहे हैं, आपको दिन में ट्रेडिंग में जो भी प्रॉब्लम आई, जो भी इश्यूज आए, वो हम वहाँ पे डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू।